जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा और आपने लास्ट वीकली एनालिसिस की मदद से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। वेलकम टू हसन शाह ट्रेडिंग चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो के अंदर हमेशा की तरह हम एक दफा फिर से गोल्ड के वीकली एनालिसिस डिजाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या नेक्स्ट वीक में होने वाला है और ये भी देखेंगे कि जो लास्ट वीक प्रोबेबिलिटी बनाई थी क्या वैसे हुआ है या नहीं। ठीक है जी, सबसे पहले हम चलते हैं अपने इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर। इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो वहां पर जाकर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपके पास जो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग आ रही है मंडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग का डाटा था जो कि टेंटेटिव लिखा आ रहा है, मे बी ये डाटा रिलीज नहीं होगा। और वेडनेसडे वाले दिन आपके पास एडीपी का डाटा है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है। ये दो आपके पास न्यूज़ आ रही हैं। थर्सडे वाले दिन फिर अगेन टेंटेटिव और बाकी सारी जितनी जो आपकी न्यूज़ हैं वो अभी तक क्या होंगी, पब्लिश नहीं होंगी, जिसके अंदर आपकी एनएफपी बिया कोड पीसीई प्राइस इंडेक्स है वगैरह वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, या कोई भी न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यही है कि आप अपनी मनी मैनेजमेंट के अंदर रहने के साथ साथ अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। बाकी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती होती है क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके बिहाफ के ऊपर अगर हम देखें तो ये सारा सिस्टम वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। चलिए अब सबसे पहले एक छोटा-सा रिकैप मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे ये मेरी वीडियो पड़ी है, ठीक है? अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा बड़ा करके चलाने की कोशिश करूँ, आई होप आप लोगों को आवाज़ आए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये मैंने आपको बताया था कि अगर रेंज ऊपर वाली साइड पे टूटेगी तो उसके टेस्ट से बाय करेंगे, नीचे वाली टूटेगी तो नीचे से सेल करेंगे और नीचे ये जहाँ तक एरो लगाया है, यहाँ पर आपको एक डिमांड भी मैंने मार्क करके दी थी। चार्ट पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो ये वाला आपका ज़ोन था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ H4 के अंदर। ये ज़ोन टूटा, यहाँ से आपको टेस्ट मिला और टेस्ट मिलने के बाद आपको एक अच्छा मूव मिला। और ये जो नीचे डिमांड दी थी मैंने 98 से 80 वाली, वहाँ से प्राइस ने एक अच्छा खासा पुल बैक लिया। ठीक है? तो 2 ट्रेड हमने अच्छे किए इस पूरे मूव के अंदर। वो कौन-कौन से? यहाँ से अगर मैं देखूँ इस टेस्ट से तो यहाँ पर कोई ऑलमोस्ट 1130 पिप्स का मूव था। और अगर नीचे से हम बाय की मूव को देखें तो वो भी मूव तकरीबन आपके पास आया है कोई उतना ही मूव जितना टेस्ट ने आया। तो ये 1300 अगर हम राउंड फिगर लेके चलें तो 2600 पिप्स का मूव आप कैप्चर कर सकते थे वीकली एनालिसिस की मदद से। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपसे मिस ना हो और ये पिप्स दोबारा मिस ना हो नेक्स्ट वीक के अंदर, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हम इसके अंदर मजीद चीजें रिफाइन कर सकें, मैं कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर सकूं। चलते हैं अपने डेली चार्ट के ऊपर तो देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद आपका प्राइस ने क्या किया है, एक अच्छा रिजेक्शन आपको दिखाया है और एक इनगल्फ कैंडल आपको देखने को मिल रही है। फ्राइडे वाले दिन की अगर कैंडल देखें तो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको इसकी क्लोजिंग 50% से ऊपर मिली है। ठीक है? तो मैं जो एंटिसिपेट कर रहा हूँ फिलहाल डेली के हिसाब से कि प्राइस को अभी मज़ीद अप जाना चाहिए, एटलीस्ट अपनी इस यहाँ तक इस वीक तक आना चाहिए, व्हिच इज़ प्राइस इज़ 4081। अब हम इसको जाके देखेंगे H1 के अंदर और H4 के अंदर और जाकर देखेंगे कि हम यहाँ पर कैसे इसको अलाइन कर सकते हैं। H4 की बात करें तो H4 के अंदर बड़ा ज़बरदस्त एरिया टैप किया मार्केट ने, उसके बाद प्राइस क्या करने की कोशिश कर रही है, प्राइस आपको कुछ इस तरह का मूव दिखाने की कोशिश में है। अगर प्राइस यहाँ से जाती हैं तो ये जो एरिया है, ये एरिया आपका यहाँ पर ये थोड़ा-सा H4 के अंदर हमें एरिया को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से लेकर अगर मैं इसकी प्राइस लूँ ऑलमोस्ट 62 नो 67, ठीक है? ये वाली जो जगह है, इस जगह पर ये हमारा एक ज़ोन बनता है, सेलिंग का ज़ोन, थोड़ा बड़ा ज़ोन है बिकॉज़ H4 है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहा हूँ, मैं इस वीक के अंदर से सप्लाई ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि 15 मिनट में होगी, ठीक है? यहाँ पर फिलहाल अगर ऊपर आती है प्राइस, यहाँ पर प्राइस आने के बाद कोई आपको रिजेक्शन या अपना कोई प्राइस एक्शन दिखाती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ इस टेस्ट से हम सेल कर सकते हैं और एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज़ हो जाती है, इसके ऊपर क्लोज़ होने के बाद प्राइस यहाँ पर आपको अगर टेस्ट देती है तो फिर आप इस हाई तक, ये रेंज की हाई तक या उसके स्वीप होने तक इसको ले सकते हैं और अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग होगी देन टेस्ट से आप यहाँ तक बुलिश हैं। यहाँ तक आप फिर बुलिश आ सकते हैं। तो H4 के अंदर फिलहाल ये है। अभी H4 के अंदर कोई बाइंग एरिया भी हमें देखना पड़ेगा। ये एरिया अभी भी इंटैक्ट है।
ये एरिया अभी तक टैप नहीं हुआ इस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का, व्हिच इज़ 3862 से लेकर 3839 का ज़ोन है, ठीक है? ये ज़ोन अभी तक इंटैक्ट है। फिलहाल तो यही ज़ोन है मेरे पास, क्योंकि इससे बड़ा नीचे फिर काफ़ी नीचे प्राइसेज़ चली जाएँगी, 3780 का ज़ोन आ जाएगा। वैसे हम एक लाइन लगा लेते हैं उसके ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमने एरिया मार्क तो अपने पास कर लेना है। अगर प्राइसेज़ वहाँ से भी दूर भी हैं तो हमें एटलीस्ट कोई ऐसा मार्केट के अंदर इवेंट होता है कि प्राइस एकदम से नीचे आती हैं, तो हमें पता हो कि हमारे लेवल्स कौन-कौन से हैं। H4 के अंदर फिलहाल यही कुछ है। अगर मैं यहाँ से एक छोटी-सी, आप इसको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे कि प्राइसेज़ इसके साथ चल रही हैं। इसको मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। H1 के अंदर जाते हैं और इसको अलाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये H1 के एनालिसिस को मैं थोड़ा-सा फर्दर ठीक करने से पहले आप लोगों के साथ एक जो अनाउंसमेंट है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो अनाउंसमेंट ये है कि मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, फ्रैगवेव मार्केट मेकर स्ट्रैटेजी व्हिच इज़ अल्टीमेट मार्केट स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर हम बात करते हैं। आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा। आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक सीखने को मिलेंगे, इमोशन ऑफ द मार्केट क्या होते हैं, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, एग्जॉशन ऑफ ट्रेंड क्या होता है और कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड कैसे पता चलता है, मार्केट वेव फ्लो क्या होता है, वेव की सूरत में मार्केट कैसे फ्लो करती है, इन्फ्लुएंशियल ज़ोन मार्किंग क्या होती है, कैसे ऐसे ज़ोन बनाए जाते हैं जहाँ पर थोड़ा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड छुपा होता है, मार्केट मेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इनसे कैसे फ़ायदा उठाया जाता है, इनसे कैसे पिन पॉइंट एंट्रीज़ को ढूँढा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बताई जाती हैं। बुलिश एंड बेरिश ट्रैप्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी क्या होता है, एसएल हंटिंग किसे कहते हैं, आप एसएल हंटिंग से बच कैसे सकते हैं, ठीक है? अगर आपको बचना आएगा तो आप आइडेंटिफाई करना भी चार्ट के ऊपर सीख लोगे। वॉल्यूम वैक्यूम क्या होता है, ये कैसे जनरेट होता है और इस गैप को कैसे फिल किया जाता है, ये सारी बातें इसके अंदर होती हैं। फाइंडिंग डेली बायस, आपने अपने आज के दिन का, यानी आप मंडे को मार्केट में आते हैं तो आपने आके कैसे ये डिसाइड करना है कि आज के दिन के अंदर मुझे बाय करना है या सेल करना है, ठीक है? या ट्यूसडे को आते हैं, वेडनेसडे जो भी हमारे 5 डे हैं, ट्रेडिंग डे हैं, उनके अंदर आपने डेली अपना बायस कैसे बनाना होता है। ट्रेड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट क्या है, इसको कैसे समझेंगे, कब ट्रेड को मैनेज करना है, कब उसका टीपी लेना है, कब नहीं लेना, किस पॉइंट के बाद हमने ब्रेक इवन करना होता है, प्रॉफिट रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे निकालने होते हैं सेटअप्स के, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सिखाएँगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्राइडे, सैटरडे रात को 9 बजे इसकी क्लास होती है ज़ूम के ऊपर ऑनलाइन। 1 मंथ एंड 2 वीक्स का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके क्विज़ होते हैं और आपके एमटी5s, मैं खुद स्टूडेंट्स के एमटी5s जो उनको असाइनमेंट दी जाती हैं, ट्रेड करने के लिए दिए जाते हैं सेटअप, उनको मैं खुद चेक करता हूँ। ठीक है जी? और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर आपके पास लिखा गया है, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, आप इसके ऊपर मैसेज करके मज़ीद डिटेल हासिल कर सकते हैं। थोड़े दिन बचे हैं इसके रजिस्ट्रेशन में, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग जॉइन हो सकते हैं। चलें जी, आ जाते हैं एच-1 के अंदर। एच-1 के अंदर अगर हम देखें तो एच-1 के अंदर ये ज़ोन परफेक्टली सप्लाई के साथ मैच हो रहा है। ये एक अच्छा ज़ोन है, ये जो मैंने ये लाइनें लगाई हैं। इसके ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पर इसके आप स्वीप का वेट करना, इसको ऐसे ट्रेड मत करना, ठीक है? ये वाली जो जगह है इसको हम स्वीप का वेट करेंगे इसके, ठीक है? ये इस वक़्त एज़ अ लिक्विडिटी परफ़ॉर्म होगा मार्केट के अंदर। यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल हाइज़ है। तो इसकी स्वीप का वेट करेंगे, अगर प्राइस ऊपर जाती है देन ये जो आपको लास्ट वीक के अंदर ज़ोन लगा के दिया हुआ था कि जहाँ से ये स्ट्रक्चर टूटा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर प्रीवियस टूटा हुआ है, यहाँ से फिर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी? H1 की बात की जाए तो क्या H1 के अंदर ये एरिया हमारे साथ अलाइन हो रहा है? जी, बिल्कुल हो रहा है। नीचे वाला भी बड़ा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है H1 का जो हमने लगाया था वो H4 के अंदर के, इन केस अगर प्राइसेज़ नीचे आ जाती हैं तो फिर कहाँ से बाय हो सकता है, ठीक है? ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नीचे लगा हुआ है। तो H1 की बात करते हैं, H1 के अंदर अभी क्या मूव हो रहा है? H1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइसेज़ ने एक चोक किया और उसके अंदर प्राइस ये वाला मूव दे रही है, ठीक है? ये वाला मूव, ये वाला मूव और यहाँ से ये डिमांड थी मार्केट की, यहाँ से प्राइस ने कोई रिजेक्शन शो की है। बट ये जो यहाँ से रिजेक्शन आई है, ये मुझे लगता है कि यहीं तक थी, ये यहाँ से दोबारा प्राइस को ड्रॉप करवा के यहाँ तक ला सकते हैं, व्हिच इज़ आपका 3950 के एरिया तक आपकी प्राइस दोबारा से आ सकती है। अगर मंडे ओपन होने पर अगर मंडे ओपन होने पर, ठीक है, ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होता ऊपर की तरफ और आपको यहाँ पर बार-बार प्राइस कोई रिजेक्शन दिखाती है या कोई एंट्री मॉड्यूल बनाती है,
या फिर कोई एविडेंस देती है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। एटलीस्ट इस लो के लिए तो डेफ़िनिटली हम 73 के लिए कर सकते हैं, और वरना मैं क्या करूँगा, इस वीक तक इसको होल्ड कर सकता हूँ अपनी सेल को। ठीक है? फिर यहाँ से अगर आपको अगेन, ठीक है? अगेन इस डिमांड से अगर प्राइस कोई आपको रिजेक्शन दिखाएगी तो आप छोटा-सा बाय का स्कैल्प भी कर सकते हैं। मोमेंटम अभी तक जो है बड़े H4 का और H1 का वो अभी सेलिंग साइड की तरफ ही हमें दिखा रहा है, बट डेली का जो इनगल्फ है उससे मैं ये एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि प्राइसेज़ को थोड़ा नीचे आने के बाद अगेन ऊपर की तरफ एक दफ़ा जाना चाहिए। ठीक है? अगर इसने अपना मूव नीचे की तरफ भी देना है तो हमें इस एरिया के ऊपर चाह रहा हूँ मैं। ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर अगर प्राइस कोई मुझे रिजेक्शन देती है, तो यहाँ से मैं इसको इस लो के लिए सेल कर सकता हूँ। ठीक है जी? तो ये थे आज के वीकली एनालिसिस। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और अगर आप लोगों को ये अच्छे लगे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। कोई नई बात आपको सीखने को मिली है, वो भी बताया कीजिए। और ये लेवल्स अपने चार्ट पर ड्रा कर सकते हैं आप, ताकि नेक्स्ट वीक आपको पता हो कि ये परफ़ॉर्म हुए हैं या नहीं हुए। और अगर आप पहली दफ़ा हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, और 5 दिन लाइव स्ट्रीम्स के अंदर आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक अपने मेंटोर, अपने भाई, अपने दोस्त अमीर हमज़ा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम्स में। अल्लाह हाफ़िज़।